लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश बोले, जातीय जनगणना लोगों की तरक्की और आर्थिक विकास के लिए जरूरी। तेजस्वी का बड़ा एक्शन, अब मरीजों को रेफर करने से पहले डॉक्टर को बताना होगा ठोस कारण। बिहार में जातीय जनगणना पर बीजेपी के दावे पर जेडीयू बोली, हिम्मत है तो देश में कराए। सुधाकर सिंह बोले, नीतीश कुमार पीएम बनने के लायक नहीं है, वो बीजेपी के एजेंट है। सुधाकर सिंह के समर्थन में उतरी बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा पर किया कटाक्ष। ललन सिंह ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, बोले बिहार में सभी 40 सीट जीतेंगे। जीतन राम मांझी ने दानिश रिजवान को पार्टी से किया बाहर। पटना में गोली मारकर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने किया भारी बवाल। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने 21 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के कई जिले कोल्ड की चपेट में, शिमला और दिल्ली से भी ज्यादा ठंड। अब खबरें विस्तार से। समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार सिवान पहुंचे। यात्रा के चौथे दिन सीएम नीतीश लोगों से मुलाकात की और विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जातिगत जनगणना लोगों की तरक्की और उनके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलने के बाद जो कमजोर होंगे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। सभी जाति धर्म के लोगों की स्थिति अच्छी होगी तभी राज्य आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से पहले भी जाति आधारित जनगणना कराने जाने की मांग की थी। जब हम सांसद थे तभी यह मांग केंद्र सरकार से की थी। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने जिम्मे स्वास्थ्य विभाग को लिया है, तब से वो लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के मिशन पर जुट गए हैं। ऐसे में अब राज्य में रेफरल पॉलिसी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत किसी भी मरीज को बिना कारण बड़े अस्पताल में रेफर करने डॉक्टर को ठोस वजह बतानी होगी, वरना उसकी नौकरी भी जा सकती है। बता दें कि अब तक मरीजों को रेफर करते समय डॉक्टर किसी मानक का पालन नहीं करते थे। सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर पर्ची पर सिर्फ रेफर लिखकर मरीजों को चलता कर देते थे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भाजपा हमेशा जातीय जनगणना के पक्ष में रही है। ऐसे में महागठबंधन को इसका श्रेय लूटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी के इस दावे पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि फिर हिम्मत दिखाइए और केंद्र सरकार से अपील कीजिए कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराए। दरअसल बीजेपी सांसद सुशील मोदी के बयान पर एमएलसी संजय सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी, यदि आप लोग जाति आधारित गणना के समर्थन में हैं तो फिर हिम्मत दिखाइए और केंद्र सरकार से अपील कीजिए कि पूरे देश में जनगणना होनी चाहिए। 4 नंबर, राजद विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट है और वो पीएम बनने के लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर बिहार की जनता को भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, खुद उनके पार्टी के लोग भी सीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं बिहार में खाद की किल्लत को राजद विधायक ने सीएम नीतीश को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को सीएम बना देना चाहिए। राजद विधायक सुधाकर सिंह के बयान पर सियासत तेज है। जदयू इसको लेकर लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी सुधाकर सिंह के समर्थन में उतर गई है। दरअसल बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह का बयान दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि वह राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हो गए हैं। क्या जो उनके कहने से ही राजद के लोग काम करते हैं? बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि सुधाकर सिंह ने जो बयान दिया है वही सच है। बिहार में एक तरफ जहां बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के ललन सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ललन सिंह ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को केंद्र सरकार का पालतू तोता बताते हुए कहा कि जब भी कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो तीनों तोता को उसके पीछे लगा दिया जाता है। ललन सिंह ने व्यंग करते हुए कहा कि कसाई के श्रापने से गाय नहीं मरती है, लेकिन केंद्र को जितना जोर लगाना है लगा ले, लेकिन बिहार की सभी 40 सीटें पर महागठबंधन की जीत तय है।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जीतन राम मांझी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दानिश रिजवान को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं दानिश रिजवान की जगह श्याम सुंदर रमन को हम का मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। दरअसल दानिश रिजवान को एक हत्या मामले का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। झारखंड पुलिस ने आरा कोर्ट के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया था। दानिश रिजवान पर रांची की चर्चित महिला सुषमा बड़ाइक पर गोली चलवाने का आरोप है। राजधानी पटना में एक लड़की पर अश्लील कमेंट करने को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। इस दौरान बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से गुस्साए इन लोगों ने पटना फतुहा मार्ग को जाम कर दिया और शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। पुलिस ने गोलीबारी की घटना के पीछे प्रेम प्रसंग को कारण बताया है और घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारियों और शराबियों के खिलाफ छापेमारी कर विभिन्न जगहों से 11 महिला समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 11 शराब कारोबारी और 10 शराबियों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कई जगह अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अर्ध निर्मित शराब को नष्ट किया। इस बात की भनक जैसे ही शराब कारोबारियों को लगी, वो वहां से भागने में सफल रहे। बिहार में लगातार कोल्ड अटैक जारी है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पटना मौसम विभाग ने सुपौल, भागलपुर के सबौर और मोतिहारी में ज्यादा ठंड की स्थिति गंभीर बताई है। वहीं दूसरे ओर राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी प्रचंड ठंड होने की बात कही है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में ज्यादा ठंड पड़ने की बात कही है। मौसम विभाग ने कई स्थानों के लिए कोल्ड डे की स्थिति बताई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में लगातार कोल्ड अटैक जारी है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पटना मौसम विभाग ने सुपौल, भागलपुर के सबौर और मोतिहारी में ज्यादा ठंड की स्थिति गंभीर बताई है। वहीं दूसरे ओर राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी प्रचंड ठंड होने की बात कही है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में ज्यादा ठंड पड़ने की बात कही है। मौसम विभाग ने कई स्थानों के लिए कोल्ड डे की स्थिति बताई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।